रोज की इस दौड़ भाग में कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस एक लूप बन गई है। सुबह से शाम तक वही रूटीन, वही चेहरे, वही सोच। और दिल के एक कोने में आवाज आती है, क्या बस यही है जिंदगी? यार इस रूटीन ने तो थका दिया, रेड मार के रख दिए। दिल कुछ नया चाहता है, शायद एक सफ़र जो दोबारा जिंदा फील करा दे। तभी मुझे इनविटेशन आया एक ट्रिप का। अब नेकी और पूछ पूछ, बस वही मोमेंट था जहाँ से कहानी बदल गई। बैग पैक करके निकल पड़े। दोस्त के घर से सेल्फी स्टिक उठाई और रोड में करने लगा गाड़ी का इंतज़ार। तो दोस्तों, अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। राधे राधे। तो अपने प्यारे ऋषिकेश से कुछ वक्त के लिए अलग होने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। पर अंदर ही अंदर चिंगारियां जल रही थी। वह कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? गाड़ी के पहिए घूमते गए और हम पहाड़ों की वादियों में झूमते गए। वो हवाओं का झोंका, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो खुला आसमान। अब तक सफ़र बहुत मज़ेदार लग रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था, वॉमिटिंग। ये मेरी हर लॉन्ग ट्रिप का कड़वा सच है। खैर, क्या कर सकते हैं। पहाड़ों में ट्रैवल करने का फ़ायदा ये है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ के रास्ते ही आपको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। जहाँ भी ब्रेक लोगे, आनंद पाओगे, चाहे एक ढाबा ही क्यों ना हो। ज़मीन में रहकर भी ऊंचाई का एहसास पहाड़ों के सिवा और कौन दे सकता है, और साथ में थोड़ा एडवेंचर भी। ये देखिए दोस्तों, पतली सी सड़क में ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हम ही हैं। लेकिन ट्रैवलिंग का मज़ा भी इसी में ही है। क्यों भाई? दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर। और नज़ारा देख सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत कष्ट झेलने के बाद यहाँ तक पहुँचे, तो मज़ा तो आना ही है। तो आइए आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। रास्तों से जितना भी प्यार कर लो, मंजिल तक तो पहुंचना ही था। कल्पेश्वर महादेव मंदिर, उरगम। ये मंदिर पड़ता है उत्तराखंड की दुर्गम वैली के आसपास। और बहुत खूबसूरत मौसम में आता, मजा आता है। एक एस्केप चाहिए था, आपको मिल चुका है। कल्पेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड की चमोली जिले की उरगम घाटी में स्थित है। इस मंदिर को कल्पनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह पंच केदार तीर्थों में से पांचवें स्थान पर है, जहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर की यात्रा कुछ खास थी। यहाँ की साफ हवाओं और पानी में ही हमें मानो प्रसाद मिल गया, वो भी दर्शन करने से पहले। हर कदम पर शांति और सुकून। तो दोस्तों, हमने कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। ये मंदिर पंच केदार में से एक माना जाता है, पांचवें नंबर पे। और ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पे कई सारी चीज़ें भी थी। और मंदिर की मर्यादा रखनी होती है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं। और ये चीज़ सबको करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का एक्सपीरियंस कैमरा से नहीं होने वाला है। और काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। इतना सफ़र किया है, अच्छा लगेगा ही लास्ट। और अभी हम फिलहाल एक रात के लिए किसी वैली में रुकने वाले हैं, तो आगे का एक्सपीरियंस आगे लिया जाएगा। तो चलते हैं। दिन भर के सफ़र के बाद हम पहुँचे अपने होम स्टे, जिन्हें काफ़ी नॉर्मल तरीके से ही बनाया गया था, हमारे आम घरों की तरह ही। और बाहर अंधेरों में समाये पहाड़ का नज़ारा अपने लिए कुछ नया था।
और अब वक्त आ गया था कि यहाँ का शुद्ध अनाज ग्रहण करके सोया जाए, क्योंकि अगला दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे लिए गुड मॉर्निंग ही है अभी। और हम रुके हुए हैं यहाँ पे। एक गांव में होम स्टे होते हैं, घरों के ही सामने, लोगों के अपने घरों के सामने ही होम स्टे बनाए जाते हैं उनके अपने। तो वहीं पे हम रुके थे, रात को वहीं खाना खाया। और यार, इस गांव में सुबह उठते ही जो व्यू देखने को मिला, पीछे देख ही रहे होंगे, जरा आप इधर देखिए। है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो इसी ब्यूटीफुल नज़ारे का आज हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। और ज़रा इन गाँव को देखिए। पहाड़ों में आपको पता ही होगा कि टेरेस फार्मिंग करी जाती है, और यहाँ बहुत जगह देखने को भी मिली। तो अभी हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे इन पहाड़ों को, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से ट्रैवलिंग करेंगे। मेरी ट्रैवलिंग बहुत कम ही होती है, ना के बराबर ही समझो। तो आज मौका मिला है तो अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेट्स गो। दोस्तों, मैंने इंस्टा में एक लाइन पढ़ी थी, हर इंसान में एक शहर होता है जो गांव हो जाना चाहता है। और आज हम भी अपने अंदर के गांव को महसूस करने निकल पड़े थे। ये परफेक्ट पिक्चर वाली लोकेशन। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, हमें एहसास हो रहा था कि हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई में हैं। महसूस हुआ कि पहाड़ों में सिर्फ चढ़ाई का ही नहीं, उतरने का भी अलग ही मज़ा है। ये देखिए, गांवों के घर, प्योर मिट्टी, पत्थर, चूल्हा। मोस्टली हम लोगों ने ऐसी जगह पिक्चरों में ही देखी होगी जो शहरों में रहते हैं। टोटली डिफरेंट वाइब्स। आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी इस कुटिया से ये सारी डंडियाँ निकाली गई हैं। ये डंडियाँ राजमा की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये राजमा के पौधे हैं। इन राजमा के पौधे के लिए इस प्रकार से डंडियाँ लगानी पड़ती है। कुछ महीनों बाद ये पक जाएंगे पूरे। दोस्तों, एक पेड़ मिला है और इसका टूट गया। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं ये किस चीज़ का पेड़ है, क्या है। मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, पर ये अखरोट है। अखरोट, ये अखरोट का पेड़ है। पहली बार देखा है मैंने। और देखते इसे अभी पका है या नहीं। अच्छा, अखरोट। अभी पका नहीं है पूरी तरह से, 1 महीने बाद पूरा पक जाएगा। तो इसे इसे ऐसे खा सकते हैं, बढ़िया है। ये यहाँ के पहाड़ी डॉगी, सिर्फ 2 साल का ही है और ये इसकी हेल्थ देख के लगता नहीं है। इस प्यारे साथी ने हमारे इस सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया था, मानो ये हमारे मेहमान की तरह खातिरदारी कर रहा हो। तो हरे भरे नज़ारों के बीच अपना काफ़ी वक्त बिताने के बाद वापस जाने का वक्त आ चुका था।
थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े शाम की सैर करने, जब हमारे चारों ओर बारिश की हल्की बूंदें और बादल छाए हुए थे। तो बहुत अच्छा मौसम है और इस मौसम में हम थोड़ा सा स्नैक्स लेंगे के साथ ही अंदर बैठ के खा रहे हैं, पर मैंने सोचा थोड़ा वेदर का मजा लें, यहाँ पे बैठ के व्यू देखते देखते खाएंगे। ऐसे मौसम में तो मन कर रहा था कि बस खड़े खड़े नज़ारा ताकते रहो, लेकिन ढलते उजाले ने ऑफिस जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो पहाड़ी रास्ता ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, दिख भी नहीं रहा है कुछ। अब क्या अगला दिन एक खूबसूरत सुबह तो लाया ही था, पर साथ में घर वापसी का वक्त भी लाया था। लेकिन वापस जाने से पहले हम निकले दोबारा कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर जाने के लिए। दोस्तों, हम काफ़ी तीर्थ घूमते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पर जैसे कि हम फ़ोटो खींचकर स्टोरीज़ में लगा देते हैं कि फीलिंग डिवाइन, स्पिरिचुअल, ये सब, पर हम असल में मोस्ट ऑफ द पीपल उस असली डिवाइननेस को ना महसूस ही नहीं कर पाते। वो बस डिवाइननेस फ़ोटोज़ में ही रह जाती है। वो जो वास्तव में मज़ा मिल सकता है हमें ट्रैवलिंग का, वो हम नहीं ले पा रहे। अगर हम विदाउट कैमरा, विदाउट पिक्चर्स कहीं ट्रैवल करने जाए तो हम यही सोचेंगे कि हम यहाँ आ तो गए पर हमें मिला क्या, फ़ोटोज़ तो ली नहीं, वीडियोज़ बनाई नहीं, हम लोगों को क्या दिखाएंगे। और यही चीज़ इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पे क्या लेने आए थे। हम यहाँ पे शांति असल में पाने ही नहीं आए थे, हम यहाँ पे शो ऑफ पाने आए थे। और अगर शांति पाने भी आए थे तो उसकी उतनी महत्व नहीं थी। अगर हम पुराने टाइम की बात करें या अभी भी, तो अलग अलग तरीके के लोग ट्रैवल किया करते थे। ट्रैवल का एक इम्पोर्टेंस होता था। कुछ लोग अपने रूल को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करते थे, कुछ अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, और कुछ लोग ज्ञान की खोज में ट्रैवल करते थे। उनके ट्रैवल में एक खास बात होती है कि उनकी सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं होती, उनकी एक डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। वो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, कुछ सचमुच महसूस करके जाते हैं। और हमारी पीढ़ी, मतलब हम इंस्टाग्राम जनरेशन, ये वो चीज़ महसूस कर नहीं रही, ये सिर्फ लोकेशन को ही चेंज कर रही है। काम वो सारे वही करी है जो वो अपनी जगहों पे करते हैं। और एज अ टूरिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जहाँ घूमने जा रहे हैं उस जगह की भी देखभाल रखें, वहाँ पे गंद ना मचा के आए। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, कचरा फेंकते हैं, और ये सब चलता है। प्रकृति आपको माया भी दे सकती है, मोक्ष भी दे सकती है, चुनाव आपका है। ये सफ़र तो ख़त्म होने को आया, लेकिन मन में एक नई ज़िंदगी को जीने की लहर शुरू हो चुकी थी। यहाँ की ठंडी हवा, पानी और मौसम ने अंदर ही अंदर एक ठंडक भर दी थी। और इंसान यही तो चाहता है, शांति पाना, एक खाली समय जिसमें वो या तो चैन की सांस ले या सुंदर चीज़ों का अनुभव कर सके अपने नज़रिए से। और जिन पहाड़ों को अपने घर की छत से बादलों से ढका देख जिज्ञासा उठती हो, उस नज़ारे को सामने से देखना कितनी तसल्ली दे सकता है। हर इंसान को ज़रूरत है एक ऐसी ही ट्रिप की, जो उसे एक न एक बार ये महसूस करवा दे कि वो भी इस प्रकृति का ही हिस्सा है। वो भी उन हरे भरे पेड़ों की तरह सुंदर है, वो भी उन चट्टानों की तरह मजबूत है, और उन बादलों की तरह आज़ाद है। तो आप भी क्यों ना एक पॉज ले, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़ जीना बनाएं। एक सफ़र पर निकले जो आपको सुकून दे, एक असली सुकून, बिना किसी नशीले पदार्थ के सहारे। वो सफ़र जो आपको आपसे मिला दे, अपने गिले शिकवों को मिटा दे। एक सफ़र अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, खुद के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ मॉडेस्ट ट्रैवल ट्रिप।